गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा 12.3 एक्सरसाइज है आपके पास। तो इसके अंदर 8 क्वेश्चन तक हो गए थे। नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर ये फिगर दे रखे है। ठीक है, कहता है ए बी और सी डी जो दो डायमीटर हैं किसी सर्कल के, वो आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओ डी इज़ द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ओ डी है ये छोटे सर्कल का डायमीटर है। ओ ए है 7 सेंटीमीटर। ओ ए ये 7 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये शेडेड रीजन, तो ये शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा? इस सर्कल का एरिया प्लस में ये दोनों हिस्से। अब ये दोनों हिस्से हम कैसे निकालेंगे? ये आपके पास एक सेमी सर्कल है। इस सेमी सर्कल का एरिया में से अगर ये ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो ये और ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा, और इसके अंदर इस सर्कल का एरिया जोड़ देंगे। तो क्या कहता है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ये स्मॉलर सर्कल है, प्लस में एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसमें सेमी सर्कल का एरिया जोड़ देंगे और उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब जो स्मॉलर सर्कल है ये ए बी आपके पास है, ओ ए 7 है, ये 7 है तो ये भी 7 होगी रेडियस, ये रेडियस भी 7 होगी, ये रेडियस भी 7 होगी। लेकिन ये जो 7 है ये बाहर वाले सर्कल की रेडियस तो 7 है, लेकिन इस अंदर वाला जो छोटा सर्कल है स्मॉलर सर्कल, इसकी ये 7 क्या हो जाएगा? डायमीटर। तो अंदर वाले इस सर्कल का डायमीटर 7 है तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? 7/2। तो इस सर्कल का एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर इंटू में आर रेडियस है, प्लस में। अब इस सेमी सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ कर देंगे सेमी सर्कल, क्योंकि इस सर्कल ये जो बड़े वाला सर्कल है ना, इसकी रेडियस है 7, ये रेडियस है 7, चाहिए लगा लो चाहिए लगा लो, तो आधा इसकी रेडियस है पाई आर स्क्वायर, हाफ कर देंगे। इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे आप। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू में हाइट। बेस कितना है? 7 + 7 14, और हाइट कितनी है? 7। तो 1/2 बेस इंटू में हाइट। ये सारे कैलकुलेशन करके सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। उसके बाद जो 10th क्वेश्चन है ये कहता है ए बी सी आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इतना दे रखा है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके जो तीनों वर्टिसेस हैं उस वर्टिसेस के आपके पास इस टाइप से 3 सर्कल बना रखे, और उस सर्कल की जो रेडियस है वो इस ट्रायंगल की जो साइड है उसकी हाफ है। जैसे ये सेंटर है तो ये रेडियस हो गई, ये सेंटर है ये रेडियस, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। तो ये टोटल लेंथ ए बी, ए सी और बी सी तीनों की तीनों लेंथ क्या हैं? इक्वल हैं, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी है तो तीनों लेंथ इक्वल हैं, तो तीनों एंगल भी आपके पास इक्वल आ जाएंगे, 60 डिग्री के इक्वल। तो ये हिस्सा आपके पास है इस ट्रायंगल का एरिया में से अगर ये तीनों हिस्से घटा देंगे तो ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया तो उसने दे रखा है, इसमें से ये एरिया हम घटा देंगे, इसका 3 गुना कर देंगे, तो क्योंकि ये तीनों इक्वल एरिया हैं तो ये एरिया आपके पास क्या बनेगा? एक सेक्टर बनेगा। तो इस सेक्टर का थीटा है 60 डिग्री। अब हमें इस सेक्टर की रेडियस चाहिए, ये उसकी रेडियस है। अगर ये साइड हमें पता चल जाए इस ट्रायंगल की, तो उस साइड का अगर हाफ कर देंगे तो इस सर्कल की रेडियस आ जाएगी। तो ये सेक्टर का एरिया निकाल के 3 से गुना कर देंगे तो ये तीनों हिस्से आ जाएंगे, और इन तीनों हिस्सों को इस ट्रायंगल का एरिया में से घटा देंगे। अब आपके पास बात यह है कि ये साइड ए बी या ए सी या बी सी तीनों साइड्स इक्वल हैं, ये साइड की लेंथ हम कैसे निकालेंगे? अब इस ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, तो ट्रायंगल का एरिया इतना है तो एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है। अब एरिया दे रखा है इतना, तो यहाँ से साइड का स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये इस साइड में आ जाएगा, 4 अपॉन में है ऊपर आ जाएगा, √3 ऊपर है नीचे आ जाएगा।
यहाँ पर √3 की वैल्यू ये दे रखी है उसने 1.73205। अब एक पॉइंट यहाँ पर है 5 पॉइंट, तो एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, बाकी 4 पॉइंट है वो हटा देंगे और ऊपर है 10,000 से गुणा कर देंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये 40,000 आ जाएगा। अब साइड का स्क्वायर इतना आ गया, तो साइड कितने आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, 2 जीरो का स्क्वायर रूट 1 जीरो, इन 2 जीरो का स्क्वायर रूट 1 जीरो और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 200 सेंटीमीटर साइड आ गई। तो इस ट्रायंगल की ये साइड है 200 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ कर देंगे। तो इस सर्कल की कहो चाहे इसकी तीनों की रेडियस इक्वल है, तो उसकी रेडियस आ जाएगी 100, 200/2 100 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ गई। अब इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस ट्रायंगल का एरिया में से घटा देंगे, तो सर्कल की रेडियस होगी। तो साइडेड पोर्शन क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ऑफ एरिया माइनस 3 टाइम्स एरिया ऑफ ए सेक्टर। ट्रायंगल का एरिया में से 3 सेक्टर का एरिया घटा देंगे, तो ट्रायंगल का एरिया इतना दे रखा है, 3 टाइम्स सेक्टर का एरिया क्या होगा, θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। आर आपने निकाल रखी है, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, दे रखा है। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास इतना एरिया आ जाएगा। उसके बाद 11th क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या आता है, ये हैंडकरचीफ है और इसके अंदर ऐसे करके ये 9 सर्कल दे रखे। देखिएगा बुक के अंदर मैं दिखा देता हूँ, ये फिगर है आपके पास, ये इसका डायग्राम है, ठीक है, इस हिसाब से है, एग्जैक्टली आपने बनाना है, ठीक है। तो कहता है जो हर सर्कल है उसका डायमीटर 14 है या रेडियस है 7 सेंटीमीटर दे रखी, रेडियस दे रखी। तो ये जो सर्कल है इसकी रेडियस है ये 7, तो ये भी कितनी हो जाएगी 7। तो इस सर्कल का डायमीटर हो गया 14 डायमीटर ये हो गया, 14 डायमीटर ये हो गया। तो ये टोटल लेंथ आपके पास कितनी होगी, 14 + 14 + 14 42। तो ये टोटल लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, जो कि इस स्क्वायर की क्या है, साइड। तो कहता है ये जो साइडेड पोर्शन है ये आप निकालने हैं। तो साइडेड रीजन क्या आ जाएगा, साइडेड पोर्शन आपके पास कितना बनेगा, इस स्क्वायर का एरिया में से आपके पास ये 9 सर्कल का एरिया हम घटा देंगे। तो स्क्वायर का एरिया के लिए स्क्वायर की साइड आपने निकाली 14 + 14 = 14, तो आपके पास 14 + 14 + 14 42 सेंटीमीटर इस स्क्वायर की साइड आ गई। तो साइडेड रीजन क्या आएगा, स्क्वायर का एरिया में से 9 सर्कल का एरिया घटा दें। एक सर्कल का एरिया निकालो, 9 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 9 के 9 सर्कल इसने इक्वल दे रखे हैं। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू में साइड माइनस 9 टाइम्स है सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है एक सर्कल की 7 है, तो इससे कैंसिल होकर इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास है 378 सेंटीमीटर है स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 12th क्वेश्चन है, तो 12th क्वेश्चन का फिर ही आपके पास डायग्राम दे रखा है, फिगर दे रखा है। ये कहता है OACB, ये आपके पास एक क्वाड्रेंट दे रखा है विद सेंटर O। ये सर्कल का एक हिस्सा है जिसका सेंटर O है और उसकी रेडियस है 3.5, तो ये भी रेडियस हो जाएगी, ये भी ऐसे करके ये पूरा सर्कल बनना था। तो उस पूरे सर्कल की आपके पास ये और ये क्या है, रेडियस है, और OD आपके पास दे रखे 2 सेंटीमीटर। तो ये साइडेड पोर्शन आप निकालना है। तो साइडेड रीजन क्या आ जाएगा, इस सेक्टर का एरिया में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया हम घटा देंगे तो ये साइडेड पोर्शन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ये सेक्टर क्या है पूरे का पूरा, ये एक क्वाड्रेंट है। तो इस सेक्टर का हो या इसको क्वाड्रेंट को, तो इस क्वाड्रेंट का एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो आपके पास साइडेड पोर्शन आ जाएगा। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री है, तो 90/360 या यूँ कहो पूरे सर्कल का एरिया है, उस पूरे सर्कल का एरिया का चौथा हिस्सा हम लेके चलेंगे, तो चौथा हिस्सा क्वाड्रेंट आ जाएगा। इसमें से हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 1/2 बेस इंटू में हाइट, 1/2 बेस इंटू में हाइट, 2 से 2 मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर देते हैं तो आपके पास इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। यहाँ पर रेडियस दे रखी है इस क्वाड्रेंट की या सर्कल की 3/3.5 या 7/2 सेंटीमीटर, और OD दे रखा है 2 सेंटीमीटर।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 का आपके पास ये कहता है, ये फिर वही एक क्वाड्रेंट है और इस क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास ये एक स्क्वायर दे रखी है और उस स्क्वायर की साइड है 20 सेंटीमीटर। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये आप निकालना है। तो इस क्वाड्रेंट कहो या सेक्टर कहो, तो इस क्वाड्रेंट का एरिया में से अगर इस स्क्वायर का एरिया घटा देंगे तो आपके पास ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा। अब क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का चौथा हिस्सा निकाल देंगे, जैसे यहाँ पर निकाल लिया था 1/4 पाई आर स्क्वायर। और उसके लिए आपके पास रेडियस सी। अब इस क्वाड्रेंट की रेडियस क्या है, ओ पी कहो या ओ बी कहो या ओ क्यू कहो, ये तीनों की लेंथ आपके पास क्या है, ओ पी कहो, ओ क्यू कहो, ओ क्यू और ओ बी, ये तीनों की तीनों आपके पास इक्वल हैं, जो कि रेडियस के इक्वल है। तो ये आपके पास ओ बी इस डायगोनल को मिला देंगे, ओ से लेकर बी तक ये आपके पास डायगोनल है। इस स्क्वायर का जो डायगोनल है वही आपके पास इस सेक्टर का या इस क्वाड्रेंट का या इस सर्कल के हिस्से का रेडियस बन जाएगी। तो जब ये 20 है और ये 20 है और ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये आपके पास एक स्क्वायर दे रखा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे 20 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर अंडर द रूट 20√2 आपके पास क्या आ जाएगा, इस स्क्वायर का डायगोनल आ गया और यही डायगोनल इस क्वाड्रेंट की रेडियस बन जाएगी। तो शेडेड पोर्शन आपके पास क्या होगा, सेक्टर का एरिया या क्वाड्रेंट का एरिया में से स्क्वायर का एरिया घटा देंगे। अब क्वाड्रेंट का एरिया के लिए रेडियस चाहिए, उसके लिए आपके पास ये रेडियस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर जमा 20 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये आपके पास 20√2 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी रेडियस। अब ओ बी आपके पास क्वाड्रेंट की रेडियस, क्वाड्रेंट को या सेक्टर को उसकी रेडियस आ गई, तो शेडेड पोर्शन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4, ये सर्कल का हिस्सा, और 1/4 करेंगे तो क्वाड्रेंट आ जाएगा चौथा हिस्सा, या 90/360 कर लेना, वही 1/4 आएगा। इसमें से स्क्वायर का एरिया घटा देंगे, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, तो 200 गुणा में 200 400, 200 का स्क्वायर 400 कॉमन आ जाएगा, बाकी जो बच जाएगा उसको हम सोल्व करके लिख देंगे। तो यह आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। उसके बाद जो 14th क्वेश्चन दे रखा है, 14th क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या दे रखा है, ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल। 2 सर्कल हैं, दोनों का सेंटर आपके पास है ओ ही है। तो एक सर्कल तो 7 सेंटीमीटर रेडियस लेकर ऐसे सर्कल खींचेगा और दूसरा सर्कल क्या कहता है, ए बी आर्क है जिसकी रेडियस ओ बी है जो कि 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक दूसरा सर्कल खींचेगा और आपके पास है यहाँ पर ये रेडियस है 7 सेंटीमीटर और ये रेडियस है 21 सेंटीमीटर। तो कहता है ये जो शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन आपने निकालना है। तो इस पूरे सेक्टर का एरिया में से अगर इस सेक्टर का एरिया घटा देंगे तो आपके पास ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा। थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो इस सेक्टर के लिए भी वही एंगल है और पूरे सेक्टर बड़े वाले सेक्टर के लिए भी यही एंगल है। तो ये शेडेड पोर्शन आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ ए स्मॉलर सर्कल नहीं सेक्टर, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए स्मॉलर सेक्टर। जो बड़े वाला सेक्टर का एरिया में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया घटा देंगे। अब सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, और लार्जर सेक्टर के लिए रेडियस है 21, इसमें से हम घटा देंगे जो स्मॉलर सेक्टर है, तो स्मॉलर सेक्टर की रेडियस कितनी है 7, तो थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 12 आपके पास, ये भी 12 थी। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 115.5, उसमें से ये वैल्यू आ जाएगी 128 12.83। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास मैंने 9 से लेकर 14 क्वेश्चन तक करवा दिए हैं। इसके अंदर हैं 16th क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं, बाकी मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ, देखिएगा आपने कैसे करना है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ ले। तो ये 15वां क्वेश्चन है,
ये 15वें क्वेश्चन का आपके पास पूरे का पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। तो इसके अंदर फिर वही पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा कर रेडियस डायमीटर निकाला, तो रेडियस उसकी हाफ हो जाएगी, सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। उसके बाद सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, क्वाड्रेंट का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटा देते हैं तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो इस वाले हिस्से में से ये वाला हिस्सा घटा देंगे। ऐसे ही आपके पास जो 16th क्वेश्चन है उसमें सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपके पास सेक्टर का सेगमेंट का एरिया क्या होगा, सेक्टर का एरिया में से ये किसका एरिया घटा दिया आपने, ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, या आपके पास दूसरा फॉर्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये भी ले सकते हैं। यहाँ पर थीटा बाई 2 ये वाला जो फॉर्मूला है, चाहे आप ये यूज़ करो चाहे इसकी जगह पे ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पर आपके पास थीटा 90 डिग्री है तो साइन 91 हो जाएगा। यहाँ पर थीटा 45 है, 45 हो जाएगा क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो 90/2 45, ये 45 सोल्व कर लेंगे आपके पास आ जाएगा। तो टोटल शेडेड पोर्शन आपके पास 2 हैं तो 2 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 सेगमेंट आ जाएंगे। देखिएगा इसका फिगर, जैसे ये आपके पास है 16th क्वेश्चन है और ये आपके पास है 15th क्वेश्चन है। तो 15 क्वेश्चन के अंदर ये साइड दे रखी है, ये साइड दे रखी है, पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड निकाल देंगे। तो इससे आपके पास ये एक है बाहर वाला जो सेमी सर्कल है ये है, इस डायगोनल से ये वाला सेमी सर्कल है और ये वाला सेक्टर आया है इस सेंटर से। इस BC का जो मिड पॉइंट होगा अगर उसको सेंटर मानकर एक सेमी सर्कल खींचेंगे वो तो है ये भाई, और इसको सेंटर मानकर ये आपके पास क्वाड्रेंट हो जाएगा ये। तो हमने क्या करना है, इस सेमी सर्कल का एरिया में से अगर ये सेगमेंट का एरिया घटा देंगे तो ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा। अब ये सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा आपके पास, सेगमेंट इस ये एरिया, तो ये आपके पास पूरे का पूरा एक सेक्टर है, उस सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो ये जो सेगमेंट का एरिया है, अब ये आपके पास BC को डायमीटर मानकर ये एक सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, सेमी सर्कल का एरिया में से ये आपके पास पोर्शन घटा देंगे तो ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर है, इसके अंदर इसको आप ऐसे मिला सकते हैं भाई, इसको आपने ऐसे मिला दिया, ठीक है। अगर इसको आप ऐसे मिला देते हैं, ये डायगोनल को आपने ऐसे मिला दिया, ठीक है। तो ये हिस्सा आप कैसे निकालेंगे, ये आपके पास क्या है भाई, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये आपके पास एक है सेक्टर आ जाएगा। सेक्टर में से ये हिस्सा घटा देंगे, सॉरी ये सेगमेंट आ जाएगा, इस सेगमेंट का डबल कर देंगे, टोटल लेंथ आपके पास आ जाएगी, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको मैंने ये दे रखा है, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।